हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12th। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। अपनी पेन पेंसिल निकाल लें और सारी चीजें बड़े ध्यान से सुनना और समझना स्टार्ट करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है 9.1, पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्लास 12th के ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन। ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि कैंडल है इसका साइज दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर in size, is placed 27 सेंटीमीटर in front of concave mirror। concave mirror के 27 सेंटीमीटर दूर वो रखी हुई है। जैसे ये आपका concave mirror, राइट। हम सारी चीजें बहुत क्लियरली समझते हुए चलेंगे। और इस concave mirror से उसने कहा कि करीब 27 सेंटीमीटर पर 27 सेंटीमीटर पर कोई एक कैंडल रखी हुई है। ठीक है भाई, मान लिया हमने। फिर कहता है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर यानी कि यहां पर जाकर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी, दैट इज 36 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। ये 27 सेंटीमीटर क्या था, ये इसके ऑब्जेक्ट की दूरी थी। फिर वो कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कि कितनी दूर वो मिरर से दूर स्क्रीन रखे इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज, ताकि उसको एक इमेज मिले। फिर कहता है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि उसने नेचर पूछा और साइज पूछा इमेज, यानी कि वो इमेज की पूरी जानकारी निकलवाना चाहता है। वो ये चाहता है कि इमेज कहां बनेगी ये भी हम निकाल लें, v की वैल्यू निकाल लें। फिर वो चाहता है कि इमेज का साइज क्या होगा, इट मीन्स वो हाइट ऑफ द इमेज की भी बात करना चाहता है, h2 भी हम निकाल लें। ये दोनों चीजें उसने कैलकुलेट करने की बात की है। और इसी के साथ साथ वो ये भी बोल रहा है कि यहां पर जो मैग्निफिकेशन का यूज करके हमें बताना है कि उसका साइज कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो वर्चुअल है, वो रियल है, ये सारी बातें उसने पूछी है। फिर उसने एक स्टेटमेंट और लिखी, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, अगर हम इस कैंडल को मिरर की तरफ लेके जाएंगे तो वो कहता है कि हमें स्क्रीन पर वो इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, स्क्रीन को किधर मूव करना पड़ेगा, ये जानकारी वो चाहता है हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो लिखेंगे, फिर क्या क्या कैलकुलेट करना है वो, और फिर कैसे कैलकुलेट करें, हमें कैसे पता कि कौन सा फॉर्मूला और कब और क्यों लगाना है, सारी बातें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बेसिकली कैंडल रखा हुआ है, ये 27 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, यानी कि u इज इक्वल टू, अब ये तो आपको मालूम है ना, u v f फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या क्या होता है। तो u इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 27 सेंटीमीटर। आपको साइन कन्वेंशन के रूल अगर मालूम है तो मैं आपको फिर से बता भी रहा हूं कि ये आपका मान लीजिए जो भी पोल है, इस पोल से हम लोग हर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब आपकी ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन अगर ये है, क्योंकि आप यहां से इधर देखते रहे कि भाई इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, कहां पे रखा है, कहां पे रखा है, तो आप इधर चले और लाइट रे जो चली वो यहां से इस डायरेक्शन में चली, तो लाइट रे और आपकी ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो उसके साथ माइनस का साइन आता है, नेगेटिव होता है। दैट इज द साइन कन्वेंशन। हमने कन्वेंट किया हुआ है, ये सोचा हुआ है कि हम कब माइनस लेंगे और कब प्लस लेंगे। इसके बाद उसने क्या दिया आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर का नीड नहीं होता, हमें फोकल लेंथ की नीड होती है। तो एक रिलेशन आपको मालूम है, रिलेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी मेजर करने के लिए हमें यहां से चलना पड़ेगा इस तरफ, और इस तरफ लाइट रे जा रही है, अगेन ये भी माइनस में होगा। दैट मीन्स आर, या मुझे कहना चाहिए f इज इक्वल टू r बाई 2, एंड दैट r इज इक्वल टू 36 बाई 2, और इसकी वैल्यू आती है 18 सेंटीमीटर। ये प्लस के माइनस में, तो अपोजिट है इन दोनों की डायरेक्शन, तो क्या माइनस में। बच्चों u हमें मिल गया, f हमें मिल गया, अब हमें v चाहिए। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन, ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम लोगों को u और f गिवन होने पर हम लोग v निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। यहां से आपको कैलकुलेट क्या करना है, v कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहां से क्या करता हूं मैं, 1 बाय v को इधर रख लेता हूं, 1 बाय u को उधर लेकर चला गया, यानी कि 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय u। ये चीज है और इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं भाई। यहां से वैल्यू पुट की तो क्या हुआ, 1 बाय v तो ऐसा ही रहा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय f की वैल्यू कितनी है, इट्स माइनस 18, अगेन माइनस का साइन, 1 अपॉन u की वैल्यू क्या है, -27, तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, क्योंकि -27 यहां पे लिखा गया और एक माइनस प्लस था, तो क्या हो गया प्लस। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करें भाई, चलो एलसीएम ले लेते हैं। 18 27 54 है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, 18 3 54 -3
प्लस 27 दूनी 54 तो क्या प्लस 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू -1/54, 54, 1/54 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/v। अब यहां से मैं वैल्यू किसकी चाहिए, तो वैल्यू में v की चाहिए। अगर मैं v की वैल्यू चाहिए तो v की वैल्यू क्या आई, v इज इक्वल टू, इसको क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर लेंगे तो क्या -54 सेंटीमीटर। अब इस -54 सेंटीमीटर की वैल्यू आपकी v की वैल्यू यहां पर आ गई है। अगर v की वैल्यू आप निकाल पाए बच्चों तो इस v की वैल्यू को यूज करके हम अब ये निकाल पाएंगे कि इसकी हाइट क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या रिलेशन है वो मैं समझाऊंगा। लेकिन इससे हमें एक चीज पता लगी कि जो इमेज बनेगी वो माइनस का साइन यहां पर है, तो वो माइनस के साइन के साथ साथ ही वो भी इस तरफ करीब 54 सेंटीमीटर दूर बनने वाली है, इस तरफ ही बनने वाली है। अब आपको ये पता है कि तब भी हम कनकेव मिरर में इमेज बनाते हैं और इमेज अगर सेम ऑब्जेक्ट साइड बनी तो वो इमेज कैसी होती है, तो वो इमेज आपकी रियल इमेज होती है। मैं यहां पर लिख रहा हूं टाइप ऑफ इमेज, यहां लिख रहा हूं इस ऑप्शन में, वो रियल इमेज होगी, राइट। वो कैसी इमेज होगी, वो इन्वर्टेड इमेज होगी। अब इसको ये भी चेक करना है कि वो बड़ी होगी या छोटी होगी, तो इस चीज के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन पे जाएंगे और ये हाइट निकालेंगे तो हमें पता लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट क्या है अपनी, ऑब्जेक्ट हाइट उसने दी हुई है 25 सेंटीमीटर, यानी कि h1 की वैल्यू उसको गिवन है, दैट h1 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो ये आप प्लीज अपने नोट में लिखिएगा, फिर मैं इसको रब कर देता हूं और फिर हम लोग यहां पर इस h1 की वैल्यू को निकालने चलने वाले। जल्दी करिएगा बच्चे। यस, तो हमें v की वैल्यू मिल चुकी है और v की वैल्यू हमें मिली, v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखिएगा, अब हम निकालना चाहते हैं h2 की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, h2 कहां पर इन्वॉल्व होता है, तो वो मैग्निफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू h2 हाइट ऑफ इमेज अपॉन h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। बच्चों याद कर लें अगर आपको नहीं पता तो। पूरी की पूरी कहानी मैंने डिराइव की हुई है, बताई हुई है लेक्चर्स में, आप सर्च करिएगा जाके दूसरे चैनल पर, इसमें आप जाके सर्च करिएगा कि मैग्निफिकेशन या फिर मिरर फॉर्मूला बाय ओम्बीर जीदड़, आपको वहां पर पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताई हुई है। तो यहां से देखो क्या हमें v गिवन है क्या, हाँ। u गिवन है क्या, हाँ u भी गिवन है भाई, अभी तो लिखा है यहाँ पे u इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज -27। v भी गिवन है, u भी गिवन है, h1 भी गिवन है क्या, h1 भी गिवन है। तो क्या h2 निकल सकता है क्या, हाँ भाई सब निकल सकता है यहां से। तो निकाले क्या, चलिए निकालते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज। कैसे होगा, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं पहले। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u। अब यहां पे माइनस का साइन तो ऐसे रहा, v की वैल्यू पुट करेंगे तो v कितना है, इट्स -54, दैट इज -54 डिवाइडेड बाय u कितना है, u इज व्हाट -27, दैट इज -27। तो क्या मिला आपको 2, और वो भी कैसा माइनस में, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2। ये आपको मैग्निफिकेशन मिल गई। इसकी मैग्निफिकेशन मतलब क्या कि वो मैग्नीफाई तो हुआ है। मैग्नीफाई कैसे हुआ है, तो यानी कि यहां से हम वैल्यू पुट करना चाहें तो क्या, h2 बाय h1 दैट इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, -2। अब यहां से h2 की वैल्यू निकाली तो कैसे निकालेंगे, h2 इज इक्वल टू, यहां ये इधर चला गया तो क्या -2 इंटू h1 की वैल्यू कितनी है 2.5, दैट मीन्स -5। यानी कि देखो हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, h2। आपको दिखाई दे रहा होगा ना यहां तक, हाइट ऑफ इमेज आपकी h2 होती है। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी आपकी मिल गई है कितना, -5। और ये -5 क्या बताता है कि इमेज है वो रियल है, क्योंकि नीचे की तरफ बनी है। यहां से आपको मालूम है एक्चुअल में क्रॉस करेंगे तो रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज है और वो साइज में भी बड़ी है और वो इन्वर्टेड है। तो ये पूरी जानकारी मिली। अब इस पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, ये इधर जाएगी तो इमेज कहां होगी, ऐसे दूर ज्यादा स्टार्ट होगी। ये ऐसे नजदीक जाएगी तो इमेज दूर जाएगी। अगर ये फोकस पे चली गई तो इमेज कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। और अगर ये फोकस से भाग चली गई तो जाएगी इमेज आपकी वर्चुअल बन जाएगी, राइट। तो ये पूरी पूरी कहानी मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल की वेरी डिटेल मैनर में सब कुछ समझाते हुए बताई है। इसी तरीके से हम एनसीईआरटी कंप्लीट पूरी की पूरी सॉल्व करने वाले हैं। हर एक न्यूमेरिकल को एक वीडियो में एक ही न्यूमेरिकल होगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम उसको समझेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब हम सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।